तो दोस्तों आज हमारे पास ये Redmi Note 7 Pro है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है। प्रॉब्लम ये इसके टच पे जैसे ही हम वर्क करते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और ये सडनली रिस्टार्ट हो जाता है, मतलब तुरंत फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये Redmi Note 7 Pro है, तो आज इसको हम रिपेयर करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ये देखिए, मैं भी इसको फिर से ये टच करूँगा, ये ब्लैंक हो गया ये, तो ये है इसमें प्रॉब्लम। तो आज इसको हम रिपेयर करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो इसमें सडनली इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया है क्योंकि खोलने में टाइम लग जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं छोटा वीडियो डालूँ और सक्सेस वीडियो। तो इस कंडीशन में अभी हम इसको ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ये बता ही रहा हूँ। तो ये बैक पैनल ओपन हुआ, उसके बाद इसका ये टच का कनेक्टर वगैरह इसको हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हमें करना क्या है, मदरबोर्ड को निकालेंगे क्योंकि ये अभी जस्ट अभी कहीं खुला भी नहीं है सेट, अभी न्यू है। और ये देखिए उसके बाद भी ये सडनली ये रिस्टार्ट ही हो जाता है टोटल मिलाकर। तो इस कंडीशन में इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, या कि कहीं मॉइस्चर वगैरह का अटैक हो सकता है या सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारी पावर की, ये तीन चीज़ों का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है बेसिकली। तो बस यही तीनों स्टेप हम इसमें फॉलो करेंगे। पहले इसकी हम पावर की को चेक करेंगे जब तक हमारा ये मदरबोर्ड हम इसका ओपन कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और मेरा ग्रुप भी है, मेरा एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टोटल आप हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, उसमें रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। जो भी अपने साथ के दोस्त होंगे, जो भी हमारे ऐसे ही कारीगर होंगे जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम मोबाइल को खोलना, सबसे बड़ा कलाकारी जो होती है आज के दौर पे, तो मोबाइल को ओपन करना ही सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रिपेयरिंग का, कि आप उसे केयरफुली तरीके से ओपन कर लें। क्योंकि हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गलती ऐसा नहीं कि कोई गिफ्टेड है जिससे गलती ना हो, गलती हर एक इंसान से होती है। मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि यार बताओ उनसे कोई गलती नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। अब जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसमें मैंने एक चीज़ नहीं ध्यान दी है दोस्तों, आप लोग भी ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये मुझे याद आया कि यार इसका मैंने सिम स्लॉट तो रिमूव ही नहीं किया है और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसी तरीके की मिस्टेक्स होती रहती हैं। अब मैं इसका ये सिम ट्रे रिमूव करूँगा, ये देखिए ये मेरी गलती है। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं दोस्तों। अब मुझे इसमें मैं चेक करूंगा इसकी पावर की को, कि पावर की तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि पावर के कारण भी ऐसा होता है। 100 में से 10% ऐसे केस होते हैं जो पावर की से प्रॉब्लम जिनमें जनरेट होती थी। पावर की इसकी मैंने चेक किया, मीटर तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ये ओके है। तो मुझे पावर की में मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा। और ये बीच में जो इसमें पेस्ट डला हुआ है, ये देखिए, ये हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट यूज़ होता है दोस्तों। अब मुझे करना क्या है, मैं सीधे इसको थोड़ा सा बोर्ड को नॉर्मली टेम्परेचर दूंगा, नॉर्मली हीट करूंगा, ये इस तरीके से नॉर्मल मुझे हीट करना है, ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, नॉर्मल एक हीटिंग देना है ताकि मॉइस्चर वगैरह का अगर यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाएगा उससे। और
नॉर्मली हीट करना है दोस्तों, ज़्यादा हीट बिल्कुल भी मत करिएगा मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है ज़्यादा हीट होने से। ये इस तरीके से आप हल्का हल्का इसको हीट कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर्स के भी कारण ये चीज़ें होती हैं जो रिस्टार्ट हो जाता है सडनली। और मैं ये इसका जो सेंसर है, ये सेंसर का सबसे बड़ा इसमें भूमिका होती है इस तरीके के फॉल्ट में दोस्तों। तो ये मैं सेंसर को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, और उसके बाद जस्ट मैं अपने मदरबोर्ड में जो सेंसर है उसको भी हमें क्लीन करना है। और वो क्लीन करने के लिए मैं ये कपड़े का यूज़ करता हूँ, जो कि फोल्डर वगैरह को क्लीन करने के लिए। मैं तो इसी तरीके से इसको ये फुल्ली, ये इस तरीके से नॉर्मल तरीके से इसको बस क्लीन करना है। ये इस तरीके से क्लीन करना है हमें। अब क्लीन करने के बाद अब इसको हम पैक करते हैं, और पैक करके इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं दोस्तों कि हमें इसमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिला, हमने जो वर्क किया ये फॉल्ट वहीं से है कि नहीं है। फॉल्ट वैसे ज़्यादातर केसेस में वहीं से होता है दोस्तों। मोबाइल को केयरफुल तरीके से ओपन करना और क्लोज करना, ये दोनों ही चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। कभी भी आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, ताकि आपको, नहीं तो फिर आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं भी बहुत केयरफुल होके ही काम करता हूँ, पर कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं कि प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम जनरेट हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ को पीछे करो, नहीं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, कि वो प्रॉब्लम हम किस तरीके से उसको क्लियर करेंगे। हम सब कुछ लगा देंगे, सिर्फ हमें देखिए, डिस्प्ले कनेक्टर आप प्रॉपर लगा दो, टच कनेक्टर प्रॉपर लगा दो, एलसीडी कनेक्टर प्रॉपर लगा दो, चार्जिंग वाला कनेक्टर प्रॉपर। सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा दोस्तों बैटरी कनेक्टर को लगाना। अगर आप शुरू में ही लगा दिए और आपने डिस्प्ले वगैरह कनेक्टर वगैरह अगर यदि डायरेक्टली लगाया, तो कभी कभी, क्योंकि जब आप बैटरी का पॉइंट जब उस पर टच कर देंगे तो पूरे मदरबोर्ड में क्या होता है, करंट ऑन हो जाता है। ये तो इस तरीके से, तो पहले आप डिस्प्ले कनेक्टर, टच कनेक्टर, जो भी अपने कनेक्टर उन सबको लगा दीजिए। उसके बाद लास्ट मोमेंट जो होता है हमारा, वो बैटरी कनेक्टर को होता है। अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये फुल्ली वर्क कर रहा है। अब इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारा जो फाइनल जो फॉल्ट था, वो फॉल्ट था हमारा सेंसर का ही फॉल्ट था। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कई कुछ नए टॉपिक के साथ। ये इसका मॉडल जो है Redmi Note 7 Pro है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।